बीते दिनों नीति आयोग ने गरीबी रेखा पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2015-16 में भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 24.85% थी, जो कि 2019-21 में घटकर 14.96% रह गई है। मतलब इन 5 सालों में गरीबों की संख्या में 9.89% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही आयोग ने सभी राज्यों की प्रगति की रिपोर्ट भी जारी की। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले गरीबी में कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों की माने तो यूपी में 3,42,72,484 लोग बहुस्तरीय गरीबी से बाहर आए हैं। इसके चलते 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में कुल गरीबों की संख्या 37.66 से घटकर 22.93 हो गई है। यही नहीं, गरीबों की संख्या घटने के मामले में यूपी सभी राज्यों से अव्वल रहा है। यूपी के बाद गरीबी दूर करने के मामले में दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर उड़ीसा और 5वें स्थान पर राजस्थान रहा। यही नहीं, इस रिपोर्ट में 36 राज्य और संघ शासित प्रदेशों के साथ साथ 707 जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान किए गए हैं, जिसमें यूपी के जिलों की बात करें तो महाराजगंज 29.64% कमी के साथ प्रदेश में नंबर 1 पर है। गोंडा 29.55% कमी के साथ दूसरे नंबर पर, बलरामपुर 27.90% कमी के साथ तीसरे नंबर पर, कौशाम्बी 25.75% कमी के साथ चौथे नंबर पर और खीरी 25.33% कमी के साथ 5वें स्थान पर रहा। बता दें, MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की इस रिपोर्ट को बनाने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। MPI के आकलन में 3 डायमेंशन यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की बराबर हिस्सेदारी होती है। ये तीनों डायमेंशंस भी 12 इंडिकेटर्स यानी कि पोषण, बाल एवं वयस्क मृत्यु, मातृ स्वास्थ्य, स्कूलिंग के साल, स्कूल उपस्थिति, खाना बनाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने योग्य पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक अकाउंट पर आधारित होते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ समन्वय रखते हैं। मालूम हो, हाल ही में UN द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें भी भारत में गरीबी को लेकर सकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट में वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2005-6 से लेकर 2019-21 तक यानी कि 15 साल के अंदर कुल 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ऐसे में ये दोनों ही रिपोर्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए राहत देने वाले तो हैं ही, साथ ही साथ हमारे यूपी के लिए भी ये एक राहत भरी रिपोर्ट है। खैर, अब लगे हाथ बात नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की भी कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावनाओं को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, वहीं इसका उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।